Assalamu alaikum students, this is Mr. Wasim. Today I have chosen the topic that would help you in your speaking and writing as well, and that is very easy topic, and this is for first year, second year, 9th class, मैट्रिक क्लास, ये तमाम क्लासेस के लिए लेक्चर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीखना, और इसमें ये बच्चे बहुत परेशान होते। तो आज आपके लिए जो है वो जो लेसन ले आया हूँ जो है कि कंजक्शन है, और हमारा जो दूसरा टॉपिक हमारा है इंटरजेक्शन, जो कि बहुत आसान है, नरेशन के अंदर काम आता है, बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। अगर बात की जाए कंजक्शन की, कंजक्शन की का काम क्या होता है? किसी भी वर्ड को या सेंटेंस को आपस में जोड़ना होता है, कनेक्ट करना होता है। इसको क्या करना होता है? इसको जोड़ना या कनेक्ट करना होता है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ आऊँ तो इसकी डेफिनेशन भी बहुत आसान है। मैंने टफ डेफिनेशन नहीं लिखा, इस्तेमाल नहीं किया। अगर इसकी डेफिनेशन में अगर आए तो डेफिनेशन कहता है कि कंजक्शन इज़ अ वर्ड, कंजक्शन ऐसा वर्ड होता है जो कि डैट जॉइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजक्शन वो होते हैं जो किसी भी दो वर्ड्स को आपस में जोड़ता है और किसी भी दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं बुक की बात करूं, बुक जो होता है उसको बाइंडिंग के लिए किसकी ज़रूरत होती है? स्टेपलर की। और बुक को पेज भी किसके ज़रिए करते हैं हम? ग्लू वगैरह के ज़रिए करते हैं, ताकि वो बहुत सारी चीज़ क्या हो, आपस में ज्वाइन हो जाए वो। तो इसी तरह से सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए या किसी भी वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो हमारा कंजक्शन होता है। ठीक है, मैंने जैसा बताया कि कंजक्शन क्या होता है? किसी भी दो वर्ड्स को या किसी भी दो सेंटेंस को, जुमले को आपस में ये जोड़ते हैं। तो कौन कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जो कंजक्शन होते हैं? जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर है कि एंड जो है हमारा कंजक्शन है, बट है, और है, बिकॉज है, इफ़ है, डैट है, वेयर है, अनलेस है, टिल है, और भी बहुत सारे ऐसे जो है कंजक्शन के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कि शाहिद एंड जाहिद आर ब्रदर्स। शाहिद और जाहिद कौन है? आपस में भाई हैं। वो कौन से ऐसी चीज़, कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपस में ज्वाइन कर रहा है? इसमें कौन सा वर्ड यहाँ पर है? यहाँ पे जो एंड का जो वर्ड है वो क्या कर रहा है? वो सेंटेंस को आपस में क्या कर रहा है? ये ज्वाइन कर रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पे जो एंड हमारा वो है कंजक्शन, जो कि आपस में ज्वाइन कर रहा है सेंटेंस को। इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड एग्जाम्पल है, जैसे हम कहीं जाते हैं या खाला जाती हैं अपने रिश्तेदार घर जाती है, वो घर जाती तो भाई बहुत अरसे के बाद घर जाती है। जो बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। जैसे ही घर जाती है और गेट खोल वो नॉक करती है और अंदर जाती है, सामने एक बच्ची खड़ी होती है, लड़की खड़ी होती है, तो देख के वो हैरान होती है कि इतनी बड़ी लड़की। तो उनसे सवाल करती हैं, बेटा तुम ज़ारा हो या सारा हो? दो बहनें होती हैं, अब वो कन्फ्यूज़ हैं कि सारा है या ज़ारा है। तो वो किस तरह से सवाल करेंगी? वो इस तरह सवाल करेंगी, आर यू सारा और ज़ारा। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे दो वर्ड्स को यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है। वो कनेक्ट किसके ज़रिए किया जा रहा है? कंजक्शन के ज़रिए। वो हमारा क्या, वो हमारा ये और जो है वो इस वर्ड को या इस सेंटेंस को आपस में क्या करेंगे? कनेक्ट करा है, इसको जोड़ रहा है। वो सवाल करेंगे तुम सारा हो या ज़ारा हो? तो ये सवाल करने के लिए उन्होंने क्या किया है? कंजक्शन का इस्तेमाल किया है कि तुम सारा हो या ज़ारा हो। इन दिस वे, इसी तरह से जो हमारे पास जो थर्ड एग्जाम्पल है और लास्ट एग्जाम्पल है, ये भी बहुत आसान है। जैसे कि मैंने कहा आई विल टेक एडमिशन इन मेडिकल या आई विल टेक एडमिशन इन इंजीनियरिंग। ठीक है, और मेडिकल की बात की जाए, आई विल टेक एडमिशन इन मेडिकल, मैं क्या करूँगा? मैं मेडिकल में दाखिला लूँगा। वो दाखिला लेने की वजह क्या है? क्योंकि बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। भाई एडमिशन वो क्यों लेगा? मैं एडमिशन मेडिकल में क्यों लूँगा एडमिशन? क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा आई विल टेक एडमिशन इन मेडिकल बिकॉज यहाँ पर क्या है? हमारा कंजक्शन है। तो यहाँ पे दो सेंटेंस को आपस में क्या कर रही है? आपस में जोड़ रहा है। इन दिस वे, इसी तरह से मैं एक एग्जाम्पल में और ऐड करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है माई ब्रदर इज एन engineer, and in this way, and
मेरा भाई क्या है, इंजीनियर है। और मैं इसी के साथ में एक और सेंटेंस ऐड करूंगा, एंड माई सिस्टर इज अ डॉक्टर। मेरा भाई क्या है, एक इंजीनियर है। माई ब्रदर इज एन इंजीनियर एंड माई सिस्टर इज अ डॉक्टर। मेरा भाई एक इंजीनियर है और मेरी बहन क्या है, वो डॉक्टर है। तो यहाँ पे जो मैंने एंड का जो इस्तेमाल किया वो कंजक्शन के तौर पे इस्तेमाल किया है, जो कि दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। एवरीबडी इज क्लियर? सब क्लियर है इसको, सबको? ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद आते हैं इंटरजेक्शन की तरफ आते हैं। इंटरजेक्शन बहुत ही टॉपिक ऐसा है कि जो उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसका काम नरेशन के अंदर बहुत अहम रोल अदा करता है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर नहीं हुआ तो हमें परेशानी कहाँ पर होगी, हमें परेशानी नरेशन के अंदर यूज़ करनी होगी। ठीक है, वो किस तरह से देखते हैं इसको, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, वो क्या कहता है भाई, अ वर्ड और अ साउंड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो, वंडर, फियर, सरप्राइज, etc। यानी कि इंटरजेक्शन की वो उस सूरत में बात करते, उसकी बात करते क्या, जिसमें क्या हो, अचानक से खबर आती है। वो अचानक से खबर क्या होती है, वो खुशी की खबर भी हो सकती है, वो गम की खबर भी हो सकती है, वो सरप्राइज़ भी हो सकता है। यानी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। वो किस चीज़ के बारे में बात करता है वो आपके सामने ही है कि खुशी, गम, ठीक है, उसके बाद सरप्राइज़ करने के लिए, हैरान के लिए, या किसी को शाबाशी देने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम इंटरजेक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर रिपीट कर दूँ, खुशी के इजहार करने के लिए, गम के इजहार करने के लिए, किसी को शाबाशी देने के लिए, और किसी को जो है वो डर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और हैरानी के लिए भी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से ये हमारे पास है, अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज़ ऑलवेज यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शंस। वो हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो हम एग्जाम्पल की मदद से सीखेंगे। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की मदद से सीखें तो हम क्या, हमारे पहले एग्जाम्पल क्या है, हमारी पहले एग्जाम्पल है हुर्रा। हुर्रा का जो इस्तेमाल होता है वो किसके लिए होता है, वो खुशी के लिए होता है। किसके लिए होता है, वो खुशी के लिए होता है। इन दिस वे एलेस का इस्तेमाल जो होता है वो गम के लिए होता है। अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस में आऊँ जो कि लिखा हुआ है, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, खुशी का इजहार कर रहे हैं कि हम मैच क्या है, जीत गए। जैसे पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप इज़ वेरी कमिंग सून, बहुत जल्द आने वाला है, और जैसे पाकिस्तान जो है वो फाइनल मैच जीतता है तो हम बोलेंगे या पाकिस्तान, खुशी इज़हार करेंगे भाई, हुर्रा पाकिस्तान हैव वॉन द मैच, खुशी के इज़हार करेंगे और बोलेंगे भाई पाकिस्तान मैच जीत गया है। तो वहाँ पे हम जो खुशी के इज़हार करने के लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे वो हम हुर्रा का इस्तेमाल करेंगे। और इंटरजेक्शन के बाद हमने किसका इस्तेमाल किया है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे गम की बात की जा रही है। एल्स माई फ्रेंड हैज़ फेल्ड अगेन, एक दोस्त है जो फेल हो जाता है और दोबारा से रिजल्ट आता है और वो दोबारा फेल हो जाता है, तो हम अफसोस का इज़हार करेंगे, अफसोस मेरा दोस्त दोबारा फेल हो गया। अफसोस यानी कि एल्स का इस्तेमाल क्या है, उदासी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अफसोस मेरा दोस्त दोबारा फेल हो गया है। या किसी की डेथ होती है ना, किसी की डेथ के लिए भी क्या होता है, हम एलएस का इस्तेमाल करते हैं, एलएस माई फ्रेंड हैज़ डाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलएस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जो थर्ड है जो आ के लिए इस्तेमाल किया गया है वो एक्सप्रेशन किस तरह का होता है, जैसे कि आपके जो कज़न है, जो आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं बचपन के, वो 7-8 साल के बाद जो है वो आपके घर आते हैं। 7-8 साल के बाद जो आपके बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं और कज़न भी होते हैं वो आपके घर 7-8 साल के बाद आते हैं। लेकिन जो कि सेंटर में आप क्लास लेनी बहुत ज़रूरी होता है, एग्ज़ाम्स बहुत करीब होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है, तो आप ये बोल कर आ जाते हैं कि यार 1 घंटा वेट कर, तो मैं 1 घंटे की क्लास लेकर मैं दोबारा घर आ जाऊँ, तुम जाना मत। जैसे ही आप सेंटर आते हैं और सेंटर में क्लास लेने के बाद दोबारा आप घर जाते हैं, जैसे ही गेट खोलते हैं देखते हैं कि कोई नहीं है, तो आप हैरानी से बोलते हैं हाँ हैव दे गॉन, हाँ सब चले गए। तो यहाँ पे क्या है, सरप्राइज़ मिलता है उनको, यानी कि आ के इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम, सरप्राइजिंग के लिए हम जो है हम आ का इस्तेमाल करते हैं। आ वो लोग चले गए, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे आ हैव दे गॉन, हाँ वो लोग चले गए, तो यहाँ पे क्या है, सरप्राइज़ हो जाते हैं कि वो लोग चले गए। इसी तरह से जो हमारे पास चौथा है ब्रावो।
ब्रावो का जो इस्तेमाल किया जाता है किसी को अप्रिशिएट करने के लिए, शाबाशी देने के लिए, होता है ना, थपथपी मारते हैं, बहुत अच्छा तुमने किया। जैसे क्लास के अंदर हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं या टेस्ट बहुत अच्छा देते हैं, तो होता क्या है कि टीचर हमें शाबाशी देते हैं। तो शाबाशी की जब भी बात आएगी तो हम इंटरजेक्शन के अंदर बनाएंगे। वहाँ पे कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हम बचपन में जब पढ़ते थे तो हमें कॉपी क्या मिलती थी, शाबाशी, यानी कि एक्सीलेंट, ब्रावो, मार्वेलस, ये सब मिलते थे ना भाई। तो यहाँ पे हम इस तरह से इस्तेमाल करें, ब्रिलियंट, यू हैव डन वेल, ब्रावो, यू हैव डन वेल, एक्सीलेंट, यू हैव डन वेल। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो शाबाशी देने के लिए हम जो इन तरह के इंटरजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ब्रावो, यू हैव डन वेल, तभी मार के बोलते हैं बहुत ज़बरदस्त, वेल डन भी बोलते हैं ना इस्तेमाल, वेल डन, बहुत ज़बरदस्त तुमने काम किया, बहुत अच्छा। शाबाशी देने के लिए हम इन तमाम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं याहू की तरफ। याहू किसकी बात करता है, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो हम खुशी की बात करते हैं ना, जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो वहाँ पर हम याहू का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है भाई, ऐसी खुशी जो हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो, तो वहाँ पे हम याहू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है एग्जाम्पल, आई हैव गॉट 93% इन मैट्रिक एग्ज़ाम्स। जैसे कि अभी मैट्रिक एग्ज़ाम्स अभी जैसे कि हुए और रिज़ल्ट भी अनकरीब जो आ जाएंगे 1-2 दिनों के बाद। एक स्टूडेंट है जिसने मेहनत की और वो एक्सपेक्ट कर रहा था या कर रही थी कि मेरे 90% बन जाएगी। जब लेकिन जैसे वो रिज़ल्ट देखते हैं या देखती है तो शो होता है क्या, यू हैव गॉट 93%। तो क्या होता है, वो उछलती है याहू, ओहो याहू। वो क्या करते हैं भाई, खुशी का इज़हार करते हैं, क्योंकि वो उसको एक्सपेक्टेशन नहीं थी 93 की। लेकिन क्या होता है, जैसे ही 93 की जो 93 रिज़ल्ट आता है सामने, तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा खुशी का इज़हार करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम याहू का इस्तेमाल करते हैं कि याहू, आई हैव गॉट 93%, ओ माई गॉड, मेरा कितना बन गया है, मेरे परसेंटेज 93 बन गई। तो यहाँ पे हम याहू का एक्सप्रेस इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे याहू का इंटरजेक्शन हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें एक्सपेक्ट नहीं थी उस चीज़ की, लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ जाए तो वहाँ पे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुश हो जाएंगे, तो वहाँ पे हम याहू का इस्तेमाल करेंगे। सबको क्लियर है ये? ओके, आई होप कि आपको ये आज का लेसन बहुत पसंद आया होगा, आपको समझ भी आ गया होगा। तो इसी तरह सर वसीम को याद दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और सर वसीम को अपने दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह।